नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां पिता की पुण्यतिथि पर पुत्र ने भगवत कथा कराकर किया भव्य भंडारा। आगे चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां बाल संरक्षण गृह से भागी नाबालिग की हुई मौत। साथ ही बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां 20 लाख के मादक पदार्थ के साथ तस्कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलिया से, जहां बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र के इब्राहिमबद गांव में पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर पुत्र ने भगवत कथा कराकर भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग की कथा हुई। विवाह की झांकी भी निकाली गई। ऐसा ही क्रम आगे भी चलता रहा और 8वें दिन स्वर्गीय काशीनाथ सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर चल रही भागवत कथा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल रहे। ये 25 मई से 31 मई तक का ये श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ यह हुआ। 31 मई को यह कथा समाप्त हुआ। आज भंडारे का कार्यक्रम है, पुनावती हुआ, भंडारा हुआ। इस भंडारे में हम प्रयास किए हैं कि अधिक से अधिक लोग प्रसाद ग्रहण करें, उसके लिए मैंने व्यवस्था किया है। साध महात्माओं को भी निमंत्रण दिया है और उनका जो है विदाई जो भी अपने इच्छा बन रही है किया जा रहा है सक्षम अनुसार। ये मन में आया, हमारी भाभी जो है भागवत कथा सुनने की अपनी इच्छा प्रकट की और जैसे वो प्रकट की तो हम लोगों ने कहा कि एकदम पूरा किया जाएगा, ये काम किया जाएगा। क्योंकि भाई साहब की पुण्यतिथि पर कुछ न कुछ होते रहा है, तो इस बार हुआ कि भागवत कथा ही क्यों न कर लिया जाए। और मन में तो थोड़ा पहली बार था, शायद इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है और उसमें भी पुण्यतिथि पर, तो पूरा मन में भय भी था लेकिन साहस भी बन रहा था कि ईश्वर का कृपा से ये सब मन में आया है और ईश्वर पूरा करेंगे। पूरा किया भी, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि समझ लीजिए कि एकदम। और इसका लाभ भी मैं बताऊं, यहाँ के इस क्षेत्र के लोग पानी के बिना तरस रहे थे कि पानी 2-4 बूंद हो जाता, खेत जुता नहीं रहा था। जिस दिन कलश यात्रा निकला और उसी दिन बारिश हुआ। फिर भागवत कथा का पहले दिन जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुआ, मूसलाधार बारिश, 4-5 घंटा तक बारिश। हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी तो हुई, लेकिन शायद उसका जो है इस समाज को कल्याण हुआ। पिछले 7 दिनों से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का कथा चल रहा था। आज उसकी पूर्णाहुति हुई है और उसके बाद से अभी भंडारा चल रहा है। आज एक्चुअली हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय काशीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, उसी उपलक्ष्य में आज पूर्णाहुति और भंडारा का हम जनता को यही बोलना चाहेंगे कि हम कितने भी अपने काम में व्यस्त रहें, थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और इस बार हम लोगों ने सोचा, और हमारे पिताजी की पुण्यतिथि भी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि एक कुछ अच्छा कराते हैं। फिर हमारी माताजी ने कहा कि हम भागवत कराएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि वो भागवत कराना चाहती थी। तो फिर हमने बोला चलिए यही मौका है, और हमने इस भागवत को कराया। और आज 1 तारीख को चूँकि पुण्यतिथि भी थी, तो इसीलिए इस तरह से कार्यक्रम रखा गया कि आज पूर्णाहुति हुई और आज फिर हम भंडारा करा। हमारे घर पे तो ये पहली बार है और इस गाँव में भी किसी के अपने घर पर ये पहली बार यहाँ पे आए। देखिए जो भी कर रहे हैं हम, कि हमारे पिता जहाँ पे भी होंगे वो हमको देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बस उनको एक श्रद्धांजलि है। पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का उनका विचारधारा थे, गांव के प्रति, समाज के प्रति किस तरह की सोचे थी उनकी, किस तरह का उनका बिहेवियर था? और पिताजी गांव, समाज, परिवार सबको लेकर चलने वाले थे। भले वो जॉब करते थे, बाहर हम लोग रहते थे, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था वो गाँव से बहुत जुड़े हुए थे। ये घर भी उन्हीं का बनाया हुआ है, गांव से बहुत ही जुड़े हुए थे। महीने में जो भी छुट्टी होती थी वो सीधा घर आ जाते थे। हम लोगों को तो मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन वो महीने में 2 से 3 बार गांव अपने पूरे व्यस्त शेड्यूल को रहते हुए भी गांव चले आते थे। तो गांव समाज से उनका बहुत ही। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से है। कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईआईटी चौकी इंचार्ज विपिन कुमार ओझा, एसआई अनूप सिंह और एक सिपाही ने अभय सिंह के साथ बड़ी गंभीरता से पिटाई की। अभय सिंह का कहना है कि वो अपनी जमीन के सिलसिले में प्लॉट देखने गए थे, तभी वापस आ रहे तो एक पान की गुमटी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। उसी समय आईआईटी चौकी के इंचार्ज विपिन कुमार ओझा, एसआई अनूप सिंह और एक सिपाही ने अभय से पूछताछ की कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो अभय ने जवाब दिया कि प्लॉट के सिलसिले में आए हुए हैं। उसी बीच आईआईटी चौकी इंचार्ज ने अभय सिंह को बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके कारण अभय सिंह को गंभीर चोटें आई हैं और वो अपनी शिकायत कल्याणपुर थाने में दर्ज कराने गए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। क्या नाम है भैया आपका? क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई है कि पारासुरी नहर के पास में हम खड़े होकर कुरसोली पुल से वापस आ रहे थे। वहाँ पे खड़े होकर दुकान के पास में कुछ सिगरेट खाली पी रहे थे। उसके बाद में दीवान जी और कुछ दरोगा साथ में आके हमसे पूछताछ भी की, लेकिन हमारे गाड़ी के साथ में कोई भी गलत गतिविधियाँ नहीं भी थी। उसके बावजूद भी मेरे साथ में मारपीट की। किन किन ने मारा आपको? उस समय दरोगा जी थे, अनूप करके कुछ हैं, बाद में विपिन जी भी आए और जो दीवान जी थे उनका नाम मुझे नहीं पता। किस चौकी में ताना आता है? ये आपका वही आईटी चौकी लगती है। कहीं शरीर पे कहीं निशान है डंडे के? हाँ बिल्कुल है, दिखाइए आप। सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद में ये देखिए सूजन भी है, सब कुछ है। इतनी बुरी तरीके से आपको मारा है? बिल्कुल हमारी गलती ना होने के बावजूद भी हमारे साथ में इतना दुर्व्यवहार किया गया। अगर मेरी कोई गलती होती तो हम खुद सपोर्ट करते पुलिस को। अगर आपको न्याय नहीं मिला आप कहाँ तक दौड़ लगाएंगे? जहाँ तक सर जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ा सा न्याय चाहिए। लॉ स्टूडेंट की पिटाई हुई, क्या ये मामला और क्या कर रहे हैं? थाना कल्याणपुर क्षेत्र के आईआईटी चौकी से एक पीड़ित आज कार्यालय में आए थे। उनका ये कहना है कि चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसीपी कल्याणपुर को निर्देशित किया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका तत्काल मेडिकल कराने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां बाल संरक्षण गृह में रह रही एक नाबालिग लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसको कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसकी मौत को साजिश बताया है। बता दें कि बदायूं के बाल संरक्षण गृह से एक नाबालिग लड़की भाग गई थी, जिसके बाद उसको पकड़ने के बाद कानपुर के बाल संरक्षण गृह में शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। लड़की के पिता का कहना है कि इसमें कोई साजिश जरूर है, क्योंकि जब उसकी मौत हो गई थी तो उसके बाद बताया गया कि वो अस्पताल में भर्ती है। उनका कहना था कि लड़की की एक लड़के से दोस्ती थी, उसी के चक्कर में वो भाग गई थी। उनका कहना था कि लड़के और उसके परिजनों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर एस आनंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी तिलहर और प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सोलंकी के कुशल नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। थाना जलालाबाद पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम, जुर्म, जुर्म, तलाश, वांछित अपराधी में गश्त के दौरान ग्राम भूड़िया भूड़ जाने वाले तिराहे से 5 किलोमीटर दूरी पर एक नफर अभियुक्त अजय कुमार पुत्र छविनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 200 ग्राम अफीम और एक मोटरसाइकिल के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरोध थाना जलालाबाद पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां दुष्कर्म पीड़िता के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। बाइक से दुष्कर्म पीड़िता के घर के बाहर 3 लोग पहुंचे हुए थे, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस अब आगे की छानबीन
कर रही है। बता दें कि सीसीटीवी में बाइक सवार साफ दिख रहे हैं। बाइक सवार तीनों ने हेलमेट भी लगा रखा है। बाइक से उतरकर एक युवक ने दरवाजे की पहले कुंडी बंद की और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2017 में गंगाघाट थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दुष्कर्म पीड़िता के पास पुलिस सुरक्षा भी है, जिसके बावजूद ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां चकिया क्षेत्र के मोहम्मदाबाद नवीन मंडी के पास अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई, जिसमें सवार लगभग 18 लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार निवासी उमेश राम खरगावा, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, बिहार चकिया स्थित ठाकुरबाड़ी में अपनी पुत्री अंजनी कुमार की शादी दलूराम निवासी कोटा के पुत्र भरोश के साथ संपन्न कराने के बाद वापस घर को लौट रहे थे। किसी दौरान चकिया मोहम्मदाबाद नवीन मंडी के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों को इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय चकिया लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वहीं चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए आरती, जिसकी उम्र 18 साल है, और राजमणि, जिनकी उम्र 45 साल है, उन दोनों को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। आपका नाम और परिचय? डॉक्टर सुजीत कुमार। सर, कितने लोग घायल हुए हैं और क्या है मामला? एक मैजिक, कोई बड़ी मैजिक पलटी है, उसमें 18 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 की हालत सीरियस थी, तो उन्हें BHU ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया। और अन्य लोगों की हालत क्या है? अन्य लोगों की हालत ठीक है, सबको भर्ती करके सबका इलाज चल रहा है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां धार जिले के बदनावर की ग्राम पंचायत बोरदा में मजरेल लामपाता में पुलिया नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती का गांव में रास्ता रोक लिया। ग्रामीण आक्रोशित थे। मंत्री दत्ती गांव भी कार से उतरकर ग्रामीणों के बीच जमीन पर जा बैठे। महिलाओं, बच्चों के सिर पर हाथ रखकर समझाइश देते नजर आए। आक्रोशित ग्रामीणों ने उनसे बात की। ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि पुलिया का निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि विधायक और मंत्री केवल चुनाव के वक्त ही वोट मांगने आते हैं। मंत्री राजवर्धन सिंह, उनके साथ मौजूद एक समर्थक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान भाजपा नेता भी ग्रामीणों को समझाते रहे। मंत्री से ग्रामीण कहता हुआ नजर आया कि पक्का वादा करो और फिर जाओ। बता दें कि ग्रामीणों को बरसात में भारी बारिश होने पर पुलिया पर पानी कम नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाता है। इसी को लेकर ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। धार से सी न्यूज़ संवाददाता महेश पाटीदार की रिपोर्ट। खबर जसपुर से, जहां जसपुर जिले के कुनकुरी सालिया टोली में इस साल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए दूर दराज से क्रिकेट प्रेमी बहुत ही उत्साहपूर्वक क्रिकेट मैच देखने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में पुलिस टीम के कप्तान प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और खेल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए पत्थलगांव की टीम को हराकर जीत का खिताब अपने नाम कर लिया। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी LR चौहान ने अपनी टीम को जीत दिलाने की खुशी में उत्साहपूर्वक मोहन बंजारे के हाथ में 2100 रुपए एवं नवीन अग्रवाल ने 400 रुपए नगद राशि दी। वहीं जनपद अध्यक्ष अंजुना मिंज, तहसीलदार लक्ष्मण राठिया और नायब तहसीलदार नागेश तांजय अतिथि के रूप में शामिल रहे। साथीगण, युवा साथीगण, आप सभी को इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी के जीत के लिए मैं आप सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी अच्छे से खेलिए, जोश, उत्साह और भाईचारे की भावना के साथ खेलिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस खेल के साथ अपने जीवन में भी, जिस प्रकार आप इस खेल के साथ आगे बढ़ेंगे, उस पर अपने जीवन में भी आगे बढ़िए। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। कैसा लग रहा है? आपकी टीम जीत गई है, बता रहे हैं। हमारे पुलिस टीम ने आज जीत हासिल की है। शानदार हमारा पुलिस टीम खेल के जीत हासिल किया है। इसमें हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है। इसी तरह आगे खेलते रहें, उनको मैं धन्यवाद, बधाई देता हूँ। क्या लगता है आगे फाइनल मैच जीत पाएंगे? निश्चित ही जीतेंगे।
पहुंचे। हमने कल की जो सेमीफाइनल मैच था, जो टीम थी पत्थर गाँव के, उस मैच को हमारे जो 2-3 के खिलाड़ी थे उन्हें देखा था, समझे थे कि हमें कैसे टीम की ज़रूरत है, और हमने आज अपनी टीम का प्लानिंग बनाकर जो है 11 अच्छे खिलाड़ी का प्रयास किया। हमने उसका फ़ायदा हुआ और आज हमने फाइनल में प्रवेश किया है। क्या लगता है फाइनल जीतेंगे? निश्चित तौर से हमारी जिस तरफ से हम अपना खेल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि विश्वास है कि हम फाइनल जरूर जीतेंगे। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात प्रभारी आफाक खान ने अभियान शुरू किया। कन्नौज में लगातार सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस की 3 टीमें बनाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की जा रही है, जिसमें शराब पिए चालक वाहन चला रहे हैं उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही भी की जा रही है। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात प्रभारी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए हैं। बड़े वाहनों की चेकिंग अभियान शुरू कर दी गई है। एक वाहन ऐसा भी मिला जिसका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर रखी पाई गई। उस गाड़ी का 5000 का चालान भी काटा गया। यातायात प्रभारी ने बताया कि यातायात नियमों के तहत सभी वाहन चालक गाड़ी चलाएं, नहीं तो हादसे होते रहेंगे। लगातार कन्नौज में 3 दिन से हो रहे हादसों में कई लोगों की मौत हुई है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।